अरावली विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा को लेकर के यह विवाद छिड़ा है, क्योंकि इस पूरे मामले में यह कहा यही जा रहा है कि 100 मीटर से ऊपर की अगर पहाड़ को अरावली मानने की परिभाषा बनाई जाती है तो 90% से अधिक अरावली की पर्वतमाला का जो हिस्सा है वो पहाड़ के दायरे से बाहर चला जाएगा और ऐसे में एक ये जो पूरी प्राकृतिक पहाड़ियां है ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और इससे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान को भी जबरदस्त नुकसान होगा। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है इस पूरे मामले में और अरावली को लेकर, अरावली बचाने को लेकर अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इन सब के बीच अदालत में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। तो 100 मीटर वाली परिभाषा को लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होने जा रही है। 20 नवंबर 2025 को सिफारिश मान ली गई थी जिसमें 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत माना जा रहा था और ऐसे में जो भी पर्यावरण से जुड़े लोग हैं वो ये कह रहे थे कि 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं होंगी और ऐसे में अरावली पर्वत खत्म हो जाएगा, जैविक विविधता यहां खत्म हो जाएगी, अस्तित्व पर संकट बन जाएगा, अवैध खनन बढ़ जाएगा। इस मामले पर भ्रम फैलाने का आरोप केंद्र सरकार ने लगाया और दावा किया कि अरावली का संरक्षण बरकरार रहेगा। तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने पक्ष हैं और इन सब के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अरावली को लेकर जो सुनवाई हो रही है इसमें क्या कुछ पक्ष आ रहे हैं सामने? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है 20 नवंबर को जो केंद्र सरकार की जो एक तरह से जो सिफारिशें थी उसको मान लिया था, उसके बाद में ये मामला पिछले कुछ दिनों के दौरान ज़्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। खास तौर पर तब जब दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील हुई और उसके बाद में सवाल खड़ा होना ये शुरू हुआ कि अगर अरावली को इसी तरह से काटने पर जो है अनुमति दे दी जाएगी, वहाँ पर माइनिंग की अनुमति दे दी जाएगी तो ऐसे तो पहाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। लेकिन चंदन, अभी आपने जिस बात का जिक्र किया कि देखिए 100 मीटर ऊंचाई तो एक मुद्दा है ही, लेकिन उसके अलावा जो सिफारिश थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को स्वीकार किया था उसमें यह भी कहा गया था कि अगर जो दो पहाड़ियां जो 500 मीटर की दूरी पर हैं तब तो उसको अरावली रेंज 500 मीटर से कम की दूरी पर है तब तो उसको अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा, वरना वो उस दायरे से भी बाहर हो जाएगी। तो इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे थे और पर्यावरणविद समेत तमाम जो जनता के लोग सड़कों पर भी उतर रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर भी मुहिम चली थी और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी कि स्वतः संज्ञान लिया है और देखना होगा कि 20 नवंबर का जो आदेश था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था केंद्र सरकार के जो प्रपोजल को, क्या उसमें किसी तरह का कोई बदलाव किया जाता है। बिल्कुल अंकित, इस पूरे मामले को लेकर पर्यावरणविदों का यही कहना है कि आखिर छेड़छाड़ करनी ही क्यों है अरावली पर्वतमाला से, क्योंकि ये एक पहरेदार की तरह है दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि कई अहम राज्यों के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।